हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से मैं लेके आया हूँ आपके लिए उत्तराखंड एलटी 2024 के टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट 5 की 13 क्लासेस, यानी क्लास नंबर 13। इससे पहले 12 क्लासेस में हमने यूनिट 5 के बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है और इससे पहले मैंने यूनिट 3 को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक से वहां से जो है एक्सेस कर सकते हैं और सारी भी क्लासेस को आप देख सकते हैं। साथ में मैं आपके लिए लेके आया था कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज, और वो भी आप जरूर लिंक से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहां से देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में डाइट्स के बारे में। डाइट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके लिए, और यहाँ से आप डाइट्स की पूरी इंफॉर्मेशन इस क्लास से पढ़ लेंगे कि डाइट होता क्यों है, स्थापना क्यों हुई, क्या होता है डाइट के अंदर, डाइट को एनसीईआरटी और एससीईआरटी ने क्या कहा। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें सारी डिस्कस होंगी इस क्लास में। तो आप बने रहिए आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज के साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए पढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिए डाइट्स। सबसे पहले तो डाइट की फुल फॉर्म होती क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये होती है आपकी डाइट की फुल फॉर्म। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसे हिंदी में कहते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। प्रशिक्षण संस्थान ये होती है हिंदी में डाइट की फुल फॉर्म, और इंग्लिश में कहते हैं इसे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यह एक नोडल एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। यह कैसी एजेंसी है? तो यह एक नोडल एजेंसी है जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के विशेष संदर्भ में प्राथमिक और वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विभिन्न रणनीतियों और कार्यक्रमों की सफलता के लिए जमीनी स्तर पर अकादमिक और संसाधन समर्थन प्रदान करती है। देखिए जो डाइट्स है वो क्या है? बेसिकली प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब हो गया कि प्राथमिक शिक्षा में सबकी भूमिका हो, और प्राथमिक शिक्षा में इम्पोर्टेंट चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए डाइट का आयोजन किया, डाइट का स्थापना की गई, डाइट की स्थापना हुई थी। अब जो है डाइट प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए विशेष उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया, और यह एक विशेष संस्थान है। ध्यान रखिएगा, डाइट जो है वो प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए, यानी प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से ही क्या किया गया, स्थापित की गई। और जो ये डाइट है यह एक विशेष संस्थान है, और इसको जो है क्या कहते हैं, नोडल एजेंसी कहते हैं। तो डाइट एक नोडल एजेंसी है, इसका ध्यान रखिएगा। अब क्या है जो एनईपी होती, एनपीई है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुकूलन तक प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अकादमिक और संसाधन समर्थन मुख्य रूप से एनसीईआरटी, एनईपीए, नीपा और एससीईआरटी जैसे संस्थानों द्वारा प्रदान किया जा रहा था। देखिए जब तक जो डाइट है उसकी स्थापना नहीं हुई थी, यानी 1986 से पहले तक जो है, जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे वो एनसीईआरटी द्वारा, एससीईआरटी द्वारा, एनईपीए के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही 19 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई, तो क्या हुआ, देखिए वर्ष 1986 में एनपीए के अनुकूलन के समय तक प्राथमिक और वयस्क शिक्षा प्रणाली पहले ही राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों द्वारा प्राप्त रूप से समर्थित होने के लिए बहुत विशाल हो चुकी थी। तो हुआ क्या कि एनईपी या एनपीए 1986 आने से पहले बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया था प्राथमिक और वयस्क शिक्षा का। तो उसमें गुणात्मक सुधार लाने के लिए ही क्या किया गया, एनपीए ने स्पष्ट रूप से गुणात्मक सुधार के साथ और विस्तार करने का आदेश दिया। एनपीए और पीओए के तदनुसार समर्थन प्रणाली के लिए तीसरे स्तर, जिला स्तर पर डाइट की परिकल्पना एनपी 1986 के अनुसरण में केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता के साथ डाइट की स्थापना की गई। जो डाइट की स्थापना हुई वो एनपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद हुई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है
शिक्षा नीति 1986 ये डाइट की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी है। और इसमें एक और चीज का हाथ है, वो है आपके पास POA। क्या होता है POA? इसे कहते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन। POA का फुल फॉर्म है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और POA है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, इन दोनों के जो कंबाइंड आप कह सकते हैं सहयोग की सहायता से ही डाइट की स्थापना की गई। और जो ये POA है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसी के द्वारा जो है संपूर्ण देश में डाइट्स की स्थापना की गई। तो डाइट्स की स्थापना के लिए उत्तरदायी दो महत्वपूर्ण संस्थाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट है, एक नोडल एजेंसी है और जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के संदर्भ में प्राथमिक और वैध शिक्षा के क्षेत्रों में किए गए रणनीति और कार्यक्रमों को सफलता के लिए जमीन स्तर पर अकादमिक और संसाधन समर्थन प्रदान करती है। ये मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं डाइट का विकास की तरफ। आरंभ में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट योजना को 7वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में प्रस्तावित किया गया था। तो जो डाइट का कंसेप्ट आया, उसके बाद क्या हुआ, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है, इस 7वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में प्रस्तावित किया गया, यानी इसका प्रस्ताव रखा गया। तो डाइट का प्रस्ताव 7वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि डाइट का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो 7वीं और 8वीं से। फिर 8वीं में क्या हुआ उसके लिए देखिए। यह उम्मीद की गई थी कि 8वीं पंचवर्षीय के अंत तक देश के सभी जिलों में इस योजना के अंतर्गत ले आया जाएगा। पहले 8वीं पंचवर्षीय योजना तक ही इसे केंद्र द्वारा धन देने की बात कही गई थी, बाद में 9वीं पंचवर्षीय योजना तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो देखिए, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें प्रस्ताव रखा गया, 8वीं में विचार चला, और बाद में जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है, यहाँ तक आपके पास पहुंचा डाइट की स्थापना की कहानी। तो इस तरह से डाइट की स्थापना के लिए 7वें में प्रस्ताव, 8वीं पंचवर्षीय योजना में विचार हुआ, और 9वीं में केंद्र से धन देने की बात हुई। तब जाके जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है, उसके तहत जो है, उसके बाद जो है इसकी स्थापना की गई डाइट की। अब देखिए, आरंभ में 451 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई, लेकिन 1999 के मध्य तक लगभग 375 संस्थानों की स्थापना की गई। लगभग पिछले एक दशक में योजना को देश भर में आरंभ कर दिया गया, और लास्ट में क्या हुआ कि संपूर्ण देश में जो है डाइट की स्थापनाएं कर ली गई, जहां जहां आवश्यकताएं थी। अब क्या है, विभिन्न राज्यों द्वारा इसके क्रियान्वयन के तरीके में भी भिन्नता थी। ऐसा इस संदर्भ में उन राज्यों की राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCRT और शिक्षा विभागों की भूमिका के कारण हुआ। यह भिन्नता मुख्य रूप से निम्न दृष्टियों से थी। देखिए, पहले क्या था कि SCRT और शिक्षा विभाग के संयोजन से इसके जो अलग अलग जिले में, अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग तरीके से डाइट्स चलते थे। ऐसा क्यों था? जैसे वित्तीय आवंटन अलग अलग था, इन संस्थानों को दी गई कार्यात्मक स्वायत्तता अलग अलग थी, DPEP कार्यक्रमों में इन संस्थानों की भागीदारी अलग थी, और जिला प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता हेतु प्रति इन संस्थानों की जाहिर जवाबदेही और उत्तरदायित्व तो अलग अलग था। लेकिन बाद में क्या हुआ, देखिए, राष्ट्र की आवश्यकता अनुसार योग्य नागरिकों के निर्माण में शिक्षक के महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये सबको पता है। और एक उत्तम शिक्षक का आधार प्रशिक्षण है, क्योंकि प्रशिक्षण शिक्षा प्रभावी बनाता है। तो जो डाइट है, उसने प्रशिक्षण शिक्षा पर भी काम किया और शिक्षक के प्रशिक्षण पर भी काम किया। शिक्षा को प्रभावी बनाने और उसे राष्ट्र के अनुरूप बनाने और उत्तरोत्तर विकास करने के लिए विभिन्न संस्थाएं कार्य करती हैं। समय समय पर गठित आयोगों ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण पर बल दिया, और यही था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का भी उद्देश्य। इसने क्या किया कि प्राथमिक शिक्षा में नवीनता लाने के लिए क्या कार्य किए, 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं का सार्वजनिक नामांकन नामांकन और सार्वजनिक ठहराव पर बल दिया। और दूसरा, शिक्षा की गुणवत्ता के ठोस सुधार पर विशेष बल दिया। शिक्षण प्रशिक्षण का एक निरंतर प्रक्रिया है, अतः 1986 नीति के
दूसरे पहलू को क्रियान्वित के लिए जिला स्तर पर शैक्षिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की गई। देखिए, जो एनपीई था आपका 1986, उसी के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की गई। और लास्ट में इस शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के आधार पर ही डाइट्स की स्थापना की गई और डाइट्स को एक अलग अंग के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो डाइट का जो स्थापना है, या डाइट की जो स्थापना का दायित्व था, या आप कह सकते हैं कि आधार जिसको दिया स्थापना ने, वो दिया 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। अब देखिए क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उक्त निर्देश अनुसार प्रत्येक जिले में एक एक डाइट को संबद्ध कार्यक्रम अनुसार एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा मार्गदर्शन ने सन 1988 में स्थापित किया गया। फिर माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा में सुधार लाने हेतु चुनी हुई माध्यमिक शिक्षा पर संस्थानों को राज्य शैक्षिक संस्थानों और प्रशिक्षण परिषद के कार्य को संपादित करने के लिए उन्नत किया गया। और जो आपके पास एक्चुअली डाइट था, फिर उसका प्रयोग क्या किया गया, शिक्षक प्रशिक्षण में भी किया गया। शिक्षक प्रशिक्षण में जो आपके प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं, आज भी उनकी शिक्षक प्रशिक्षण जो होता है वो डाइट्स में होता है। फिर देखिए क्या हुआ, 50 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में एडवांस स्टडी इन एजुकेशन AIASE और 250 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय CT में सुविधाओं के विस्तार के कार्यक्रम निर्धारित किया गया। वर्तमान में डाइट सभी जिलों में कार्यरत है और इनमें STC स्थानों का भी मंचालन किया जा रहा है। इसमें जो है STC स्थलों का भी किया जा रहा है, मंत्राचारण किया जा रहा है, यानी इसके साथ मर्ज किया जा रहा है। अब देखिए डाइट का संगठन क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइट किस तरह से संगठित होता है। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट जो है उसको उप इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो इसकी जो उप इकाइयां हैं वो 7 उप इकाइयां हैं। पहला, सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण प्रभाग। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंतर क्रिया नवाचार समन्वय। तीसरा, योजना एवं प्रबंध प्रभाग। चौथा, अनौपचारिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा और जिला संदर्भ इकाई प्रभाग। पांचवा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग। छठवां, पाठ्यचर्या सामग्री विकास और मूल्यांकन प्रभाग। और सातवां, कार्यानुभव शिक्षा प्रभाग। देखिए, जो सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षक विभाग होता है, ये जो है आपके पास जैसे कोर्स होते हैं DLED, और आपके पास पहले BTC होता था, इन कोर्सों में जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो इस विभाग के द्वारा दिया जाता था। अब सेवारत शिक्षण का मतलब हो गया कि अब सेवा में शिक्षक है, यानी जो प्राथमिक शिक्षकों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इस विभाग के अंतर्गत दी जाती है। योजना और प्रबंधन विभाग, यानी जो भी प्राथमिक शिक्षा की योजना बनाना और उसका जो है प्रबंध करना। तो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, किस तरह से कौन सी योजना चलानी है, कि कब किस चीज का प्रबंध करना है, वो सब इस विभाग के अंतर्गत। शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा और जिला संदर्भ इकाई, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में और जिला शिक्षा के बारे में, ये जो है अनौपचारिक शिक्षा के बारे में इस विभाग के अंतर्गत आएगा। शिक्षा प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का यूज करना है, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी कैसे यूज होगी प्राथमिक शिक्षा में, वो इस विभाग का काम है। पाठ्यचर्या सामग्री विकास और मूल्यांकन, इसका मतलब परीक्षा कराना और पुस्तकों को वितरित करना, ये सब छठवें विभाग इस विभाग का। कार्यान्वयन शिक्षा प्रभाग, यानी सारे कार्यों को एक तरह से अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रभावित किया जाना, वो इस विभाग के द्वारा किया जाता है 7वें के लिए। तो ये था डाइट के 7 उप विभाग जिनके द्वारा डाइट के सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। अब देखिए डाइट के पदों का विवरण, डाइट में जो वैकेंसीज है वो, या डाइट के जो पद हो क्या क्या होते हैं। तो प्रत्येक डाइट में निम्न प्रकार से व्यक्ति होंगे जो जिला और शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति और कार्य का प्रशासन करेंगे। सबसे पहले देखिए प्रधानाचार्य, डाइट में क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है, प्रधानाचार्य होता है। फिर उसके बाद उप प्रधानाचार्य होता है। फिर वरिष्ठ व्याख्यात्मक होते हैं 6। ध्यान रखिएगा, इसमें जो लेक्चरर रखे जाते हैं वो 6 रखे जाते हैं। व्याख्यात्मक फिर 13, व्याख्यात्मक ये वरिष्ठ का मतलब हो गया सीनियर लेक्चरर। फिर लेक्चरर रखे जाएंगे 13। पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन होगा एक। लेखाकार जो आपकी चीजों का विवरण रखेगा। वरिष्ठ लिपिक जो आपके क्या होंगे, क्लर्क होंगे, वो 2 रखे जाएंगे। कनिष्ठ लिपिक 5 रखे जाएंगे। टेक्नीशियन होगा 1। और अन्य सहायक कर्मचारी जैसे 4th क्लास वगैरह भी रखे जाएंगे।
तो इतने लोग जो है डाइट में क्या करते हैं, काम करते हैं। ये जो व्याख्यात्मक होते हैं, वरिष्ठ हो चाहे वो व्याख्यात्मक सामान्य हो, ये जो 19 लोग हैं, ये 19 लोग प्रशिक्षण देते हैं। इन सब का काम डाइट्स में प्रशिक्षण देना। और जैसे आजकल डीएलएड चल रहा है, तो डीएलएड के प्रशिक्षकों को शिक्षा देना भी इन्हीं का काम है। इन्हीं के द्वारा शिक्षा का आदान प्रदान किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं डाइट के प्रमुख विभागों की। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख विभाग निम्नलिखित हैं। सबसे पहले प्रशासनिक शाखा विभाग। प्रशासनिक शाखा विभाग के अंतर्गत जो है, संस्थान के समस्त क्रियाकलापों और क्रियान्वित हेतु पहल करना और प्रशासन संबंधी गतिविधियों का संचालन और संस्थान से संबंध अभिकरणों से सहयोग मार्गदर्शन का आदान प्रदान करना। ये सारे जो प्रशासनिक कार्य हैं, इनका दायित्व कौन निभाता है? प्रशासनिक शाखा विभाग निभाता है। फिर उसके बाद बात आती है योजना और प्रबंध विभाग की। इसमें प्रधानाध्यापकों, शाला संगम अध्यक्षों, ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण का कार्य इसके अंदर आएगा। स्कूल मैपिंग, माइक्रो प्लानिंग में अधिकारियों का सहयोग प्रदान करना। फिर शैक्षिक दत्त संकलन कार्य, ये भी यही लोग करेंगे। और पिछड़े क्षेत्रों की शैक्षिक दृष्टि से आकलन करना, ये सब जो है किस विभाग के अंदर आएगा? योजना एवं प्रबंध विभाग के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं तीसरे विभाग के, पाठ्यक्रम और शिक्षण विभाग। अब ये विभाग क्या करेगा? पाठ्यक्रम को विकसित करेगा, मूल्यांकन विधि और कार्यशालाओं का आयोजन, वर्कशॉप का आयोजन करेगा। तो जितने भी वर्कशॉप आयोजित होंगी वो इस विभाग के अंतर्गत होंगी। शैक्षिक तकनीकी कार्यक्रम, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जितने भी टीचिंग में होने वाले, प्रयुक्त होने वाले सामग्री वगैरह है, उन सब का विकास और जिला संदर्भ इकाई प्रभाग के कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करेगा। फिर है आपका सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंतःक्रिया नवाचार समन्वय। ये जो है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, यानी आपको मैंने पहले बताया कि क्या करता है, जितने भी शिक्षक जो है वर्तमान में सेवा में है, उनको प्रशिक्षण देना और अभिनवन कार्यक्रम आयोजित करना। ये जो अभिनवन कार्यक्रम है, ये कौन आयोजित करता है? ये भी आपका सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र विभाग जो है वो आयोजित करता है। अभिनवन कार्यक्रम इंपॉर्टेंट कार्यक्रम होता है प्राथमिक शिक्षा में। आगे बढ़ते हैं, जिला शिक्षा प्रशासन को जिला शैक्षिक योजनाएं, इनका क्रियान्वयन करना, ये भी इसका काम है। क्रियानुसंधान और शैक्षिक समस्याओं के समाधान को खोजना, नवीन शिक्षण तकनीकों का प्रभावी उपयोग करना, ये भी किसके अंदर आता है? सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंतःक्रिया और नवाचार समन्वय के अंतर्गत आता है। अब शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग जो होता है, वो कम लागत की शिक्षण सामग्री को तैयार करना, कंप्यूटर लैब, दृश्य श्रव्य सामग्री का रखरखाव, उपयोग और प्रदर्शन, ऑडियो वीडियो कैसेट संग्रह, स्लाइड्स, कैसेट्स, फिल्म आदान प्रदान, ये सब जो है जितनी भी चीजें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी, वो सब के सब कौन करेगा? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग का काम है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जिला संदर्भ इकाई प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। अब इसमें प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, यानी जो आपके पास किसी अनिश्चित समय स्थान पर दी जाती है, ये सारा कार्य किसका है? इस अनौपचारिक शिक्षा विभाग का है। सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण, इस भाग में प्राथमिक स्तर के अध्यापक के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण, STC, ये जो है सेवा पूर्व प्रशिक्षण है। सर्विस से पहले का जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, वो कौन देता है? सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण। और कार्यानुभव, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना और प्राथमिक विद्यालयों और उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्या करना? कार्यक्रमों को आयोजित करना। अन्य कार्यक्रमों को आयोजित करने का काम किसका होता है? कार्यानुभव विभाग का होता है। अब बात करते हैं कि डाइट के जो है उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्य योजना में डाइट के उद्देश्य निम्नलिखित निर्धारित किए गए हैं। क्या है? देखिए, पहला, शिक्षा संस्थाओं, जिला शिक्षा बोर्ड, विद्यालय संकुल आदि को शैक्षिक सप्ताह और मार्गदर्शन देना। शैक्षिक सप्ताह में एवं मार्गदर्शन देना, शैक्षिक सप्ताह, सॉरी, शैक्षिक सप्ताह और सप्ताह की जगह ये होगा आपका सलाह। शैक्षिक सलाह और मार्गदर्शन देना, ये किसका काम होता है? डाइट्स का। तो जितने भी शिक्षण संस्था हैं, जिला शिक्षा बोर्ड है और विद्यालय संगम संकुल, देखिए जो प्राथमिक विद्यालयों का एक केंद्र बनाया जाता है, जैसे एक स्थान पे 10 प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं, तो उनका जो केंद्र होगा उसे संकुल कहते हैं।
तो संकुल के लोगों को या जिला शिक्षा बोर्ड के लोगों को या जिला संस्थाओं को क्या देना, सलाह देना और निर्देशन करना। ये किसका काम है, डाइट का। औपचारिक विद्यालय निकाय के अध्यापकों की सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षा का प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, अभी बताया मैंने आपको। फिर सामुदायिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता और अन्य विद्यालयों से संबंधित व्यक्तियों को नवाचार से अवगत कराना, जो भी नई नई चीजें आ रही हैं उनसे अवगत कराना। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च और प्रायोगिक कार्य की व्यवस्था करना। प्रैक्टिकल वर्क की अरेंजमेंट करना। संदर्भ और अधिगम केंद्र के प्रसार सेवा कार्यक्रम आयोजन करना। जितने भी कार्यक्रम आयोजन हो सकते हैं उनका आयोजन किया जाए। प्राथमिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीजों को विकसित किया जाए, ये सब किसका उद्देश्य था, डाइट का। आगे क्या है देखिए, फिर से डाइट के उद्देश्य है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के कार्यक्रम और व्यूह रचना के लिए प्राथमिक स्तर पर अकादमिक और संदर्भ व्यक्तियों को तैयार करना। फिर है शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र के रूप में प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंततः क्या किया जाता है कि जितना भी सब कुछ होता है वो किसी भी स्तर की शिक्षा में सुधार के लिए होता है। तो महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार आए। फिर शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक सुधारों का विकेंद्रीकरण करना। जिला स्तर की शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करना। विद्यालय संकुल और जिला बोर्ड को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। उच्च प्राथमिक विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के केंद्रों हेतु मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना। अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों पर्यवेक्षकों के कार्य प्रशिक्षण का आयोजन करना। प्राथमिक और उच्च माध्य प्राथमिक स्तर की शिक्षा संस्थानों के प्रधानों को प्रशिक्षण देना और नवाचार सूक्ष्म स्तर पर योजना क्रियान्वित करना। तो ये सारे जो कार्य हैं वो किसके हैं, उद्देश्य जो है ये किसका है, आपका डाइट्स के उद्देश्य। अब बढ़ते हैं कि इसके कार्य क्या है। तो डाइट्स जो होती हैं वो मुख्यतः क्या है देखिए, डाइट से विभिन्न केंद्रों में उपयुक्त लक्ष्यगत समूहों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम चलाएगी। जो भी कार्यक्रम हो सकते हैं वो चलाएगी। वह व्यक्तियों को संसाधन उपलब्ध कराती है और उनका मार्गदर्शन करती है और उनके लिए प्रभावी योजना का निर्माण करती है। जो डाइट्स हैं जितना पॉसिबल हो सके उत्तम मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ में जो है प्रभावी योजनाओं का निर्माण करती है। दूसरा, प्रौढ़ शिक्षा प्रारंभिक स्तर और सतत शिक्षा के अनुदेशक पर्यवेक्षकों को आधारभूत तथा सतत प्रशिक्षण प्रदान करती है, लगातार प्रशिक्षण देती है। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, जो भी इन लोगों इस शिक्षा प्रणाली में भाग लेते हैं उन सबको प्रशिक्षण देती है। फिर प्रधानाध्यापक, विद्यालय स्कूलों के प्रधान, खंड स्तर तक शिक्षा विभाग के अधिकारी वर्ग को प्रशिक्षण देना। देखिए ये केवल आपके जो शिक्षा में कार्यरत है उन्हीं को नहीं, शिक्षण प्रक्रिया से अत्र इत्र भी जो प्रधानाध्यापक है, विद्यालय है, स्कूल के प्रधान है, खंड स्तर तक के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको भी प्रशिक्षण प्रदान करती है डाइट। निम्नलिखित लक्ष्यगत समूह का प्रशिक्षण करना और अभिविन्यास करना। उसके बाद है इसका पांचवा, प्रारंभिक विद्यालयों के अध्यापक सेवा पूर्व और सेवाकालीन दोनों, इनके लिए क्या करना, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। दूसरा, जिला शिक्षा बोर्ड डीबीई, ग्राम शिक्षा समितियों के आदेश सदस्य समुदाय के नेता, मण युवा और अन्य स्वयं सेवक जो शैक्षिक कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करना चाहते हैं उन्हें अवसर और संसाधन उपलब्ध कराना। जो भी आपके पास शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं उनको, जो स्वयं सेवक हैं, स्वयं से कार्य करना चाहते हैं उनको जो है आगे बढ़ाना। प्रारंभिक और प्रौढ़ के क्षेत्रों में उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिला विशेष में आने वाले विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए कार्य करना। देखिए इसमें दो शिक्षाओं के लिए कार्य करती है जो आपके पास डाइट्स हैं, प्रारंभिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। दोनों में जो भी समस्याएं आएंगी वो किसके अंतर्गत, कौन उसका समाधान करेगा, डाइट्स करेगा। और प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली को जिले में अन्य तरीके से अकादमिक और संसाधन सहायता प्रदान करना। और साथ में जो है आपके जो कोर्स होते हैं डीएलएड या पहले वीटीसी होता था, इनका जो प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक बनने के लिए जो कोर्स होते हैं इनका भी जो संचालन होता है वो कौन करता है, डाइट्स करता है। अब ये विस्तार कार्य और कार्य क्षेत्र के अंदर कार्य करना, ये जो प्रौढ़ शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के लिए हर जिले में किस तरह से कार्य करती है उसकी बात की जा रही है। अध्यापकों और अनुदेशकों के लिए संसाधन और अधिगम केंद्र सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। स्थानीय रूप से उपयुक्त सामग्री, अध्यापन सहायक साधनों, मूल्यांकन उपकरणों आदि का विकास करना और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम के लिए मूल्यांकन केंद्र के रूप में सेवाएं प्रदान करना।
ये सारे कार्य किसके हैं? डाइट्स के। अब डाइट्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि जो डाइट्स है, एक तो ये क्या करता है देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, डीएलएड जो कोर्स होता है उसको कौन चलाता है? तो ये डाइट्स ही चलाता है। डाइट्स के द्वारा ही डीएलएड की एजुकेशन को कंप्लीट किया जाता है, और पहले ये बीटीसी था। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो आपका विभाग है, उसने डाइट को क्या कहा था? कभी कभी पूछ लेगा आपको। तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसने डाइट को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा। क्या कहा? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा। लाइट हाउस कहा किसने? एमएचआरडी ने। और किसको कहा? डाइट को। तो डाइट को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा गया एमएचआरडी द्वारा। दूसरा है देखिए कि पिंक बुक गाइड क्या है, इसका संबंध भी जो है किससे है? डाइट से है। क्या है पिंक बुक गाइड? तो ये क्या है देखिए, सेवा पूर्व, जो आपके सेवा से पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण होता है, वह जो सेवा में रहते होता है जिसे आप सेवारत कहते हैं, सेवारत प्रशिक्षणों, जो आपका सेवा से पूर्व होगा प्रशिक्षण, और जो सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण होगा, सेवारत प्रशिक्षण हो, इनके जो आयोजन होगा, के आयोजन की रूपरेखा, इसकी रूपरेखा जो तैयार की जाती है, उसी का जो है, उसी को क्या कहते हैं? पिंक बुक गाइड कहते हैं। तो सेवारत और सेवा पूर्व प्रशिक्षण के आयोजन की जो रूपरेखा है, उसी को पिंक बुक गाइड कहा जाता है। और उत्तराखंड में वर्तमान में कितने डाइट्स हैं? तो 13 डाइट्स हैं। ध्यान रखिएगा कि जो डाइट का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो डाइट का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो होता है आपके पास प्राचार्य, जो हमने अभी डिस्कस भी किया था कि डाइट का सर्वोच्च अधिकारी प्राचार्य होता है। और इसी से जो है जिला शिक्षा अधिकारी पद के समकक्ष होता है। ये जो प्राचार्य होता है, डाइट का प्राचार्य, यह है जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है। यानी इसकी जो वैल्यू है वो शिक्षा अधिकारी के जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होती है, ये ध्यान रखिए। तो ये थी डाइट की पूरी इंफॉर्मेशन। होपफुली आपको ये वीडियो से एक क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और आगे की क्लासेस के लिए बने रहिए आप भी अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज के साथ। तब तक गुड बाय, प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।